नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 आई 58 आई है। आज दिनांक 20 नवंबर 2020 को। प्यारे बच्चों, आज हम गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेंस के का टॉपिक आज हमारा रहेगा लेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जैसे स्लैब से प्रकाश परावर्तित नहीं होता बल्कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार लेंस से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। गोलीय का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, यानी दो तल गोलीय होते हैं। इसके दो तल, जैसे एक ये हो गया, ये गोले का हिस्सा होते हैं। इस गोले को काट के जब बनाया जाता है, ठीक है, ये ठोस हिस्सा होता है, ये हिस्सा हम रख लेते हैं। यानी इस प्रकार का जो लेंस बनता है उसे उत्तल लेंस हम कहते हैं। ये किनारों से पतला होता है, ये देखिए किनारों से पतला है, बीच से ये मोटा होता है और अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें इसके मध्य बिंदु से टकराई और ये मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये मुड़ गई, प्रकाश की किरण आई और ये फोकस पे आके मुड़ जाते हैं, तो इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है? ये भी एक दो गोलों का हिस्सा ही है। जैसे ये गोला ये हो गया, चलिए वो बाद में देखेंगे। ये किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, ठीक है, अपसारी होता है। अपसारी का अर्थ है ये जैसे ही प्रकाश की किरण आती हैं, यहाँ मुख्य अक्ष हो गया, ये जैसे ही आती है प्रकाश की किरण तो ये प्रकाश की किरणों को दूर फैला देता है, दूर चली जाती है प्रकाश की किरण, यानी मुख्य फोकस पे नहीं मिलती बल्कि दूर चली जाती है। हालांकि पीछे हम उसको बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस, ठीक है। ये भी एक गोले का हिस्सा है। ये दो गोले हो गए, आप देख रहे हैं, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। इन दो गोले को हिस्सों को काट के बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका जैसे वक्रता केंद्र सी ये हो गया, इसका सी ये हो गया और इसका मुख्य फोकस यहाँ पे बनेगा, इसका मुख्य फोकस यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से आइए अब हम इसे कहते हैं बच्चों उत्तल लेंस, इसे कहते हैं अवतल लेंस। इसकी जो हमने पढ़ा था पिछले उसमें दर्पण में हम पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस के केवल दो ही इमेज बनते थे। उत्तल दर्पण में केवल दो इमेज बनते हैं, जबकि यहाँ उत्तल लेंस में पूरे 6 इमेज हम पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमने अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 इमेज, लेकिन यहाँ हम अवतल लेंस के केवल 2 ही इमेज हमारे सामने होंगे, यानी 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये ठीक उल्टा हो जाता है। मैं आपको थोड़े से आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी ठीक उसी प्रकार से नियम होते हैं जैसे दर्पण में नियम थे। पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम कहता है जब कोई, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं इसको, हाँ, पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की जो किरण है अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस पर जाती है। यानी अवतल लेंस में तो मुड़ के फोकस से गुजर जाती है, लेकिन समांतर आने वाली जो प्रकाश की अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद, अवतल लेंस में देखो अपवर्तन के बाद क्या हो गया, दूरी और फोकस से दूर चली जाती है, मुख्य फोकस से दूर चली जाती है, हालांकि वह पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे इसका तीसरा नियम क्या कहता है, जो लेंस का प्रकाशीय केंद्र जो सी है, जो लेंस का प्रकाशीय केंद्र है सी या ओ भी कह सकते हैं हम इसे, तो ये प्रकाशीय किरण कोई यहाँ से गुजरेगी तो वो सीधे निकल जाएगी। प्रकाशीय केंद्र ओ से गुजरने वाली
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण है वो सीधे निकल जाएगी, बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये तीनों नियम हमें इन चित्र को समझने में हमारी मदद करेंगे। पहला चित्र है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये उत्तल लेंस का चित्र है, उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स CONVEX कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसका चित्र है। पहले चित्र में क्या समझाया गया है बच्चों, पहले चित्र को देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ इसको। जब कोई, ये मुख्य अक्ष हो गया, जब प्रकाश की किरण समानांतर आई अनंत पर होती है कोई वस्तु, तो मुख्य फोकस से ये गुजरती है सारी। तो ये जो मुख्य फोकस हमारा बनता है, ये यहाँ पे बनता है, ये बिंदु आकार का होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरे केस में जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, ये हमने रख दी वक्रता केंद्र C से परे रखी है, C से परे, तो ये प्रकाशीय किरण यहाँ आई, आप तीर के निशान जरूर देंगे और मुख्य फोकस से गुजरेगी, आपने पता है नियम का, और जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी। तो ये इस 2F से पहले बनेगी, 2F2 से, दोगुनी फोकस दूरी से। ठीक है, ये क्यों लगाई है, एक ये गोले का भाग ये है, एक गोले का भाग लेंस का ये है, तो इसलिए ये C हो गया इसका केंद्र, ये इसका C2 हो गया दूसरे गोले का, तो इसलिए इसने C1 कहेंगे, इसने C2 कहेंगे, इसने F1 कहेंगे, इसको F2 कहेंगे, इसको 2F2 कहेंगे, दुगनी फोकस दूरी को इसको 2F2 कहेंगे। तो आपको ये ध्यान आ गया होगा। तो अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब उल्टा बना है, छोटा बना है और वास्तविक बना है। उल्टा बना है, इस वस्तु से छोटा बना है और वास्तविक बना है। तीसरे केस में बच्चों ये उत्तल लेंस हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब C पर है तो यहाँ पे आएगी प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, प्रकाश केंद्र O से सीधी गुजर जाएगी, तो C पे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी C2 पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बना, बराबर बना वस्तु के और वास्तविक बना। इसके बाद चौथी कंडीशन में, जब वस्तु C और F के बीच हो, यानी F1 और 2F1 के बीच हो, F1 तथा 2F1 के बीच हो, तो वस्तु यहाँ पे आ गई। अब प्रकाशीय किरण सीधी जाएगी, अपवर्तन के बाद, अब परावर्तन नहीं कहेंगे, अपवर्तन के बाद यहाँ चलेगी मुख्य फोकस से गुजरती हुई, और प्रकाशीय केंद्र O से किरण चली गई। तो ये जो प्रतिबिंब बना, ये बड़ा बना, उल्टा बना और 2F2 से परे बना, यानी C2 से परे बना। तो आप ये देख रहे हैं। पांचवें केस में जब वस्तु F1 पर हो, फोकस दूरी पर हो, F1 पर हो, तो एक किरण यहाँ जाके मुख्य फोकस से गुजर गई, F2 से गुजर गई, और एक प्रकाशीय केंद्र O से गुजर गई। ये कहीं भी मिलती हुई नज़र आपको नहीं आ रही, बहुत दूर जाके मिलेंगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा, हम ये भी कह सकते हैं। जो लास्ट का केस है इसमें, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, तो वस्तु ये होगी, एक प्रकाशीय किरण यहाँ जाके F2 से गुजरेगी, आपको पता है, और एक किरण यहाँ से जाके गुजरेगी। जब हम इसको वापस बढ़ाएं दोनों किरणों को, तो ये यहाँ के मिली, तो यहाँ जो प्रतिबिंब है वो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब बड़ा हो गया। अब मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ा हो गया, सीधा हो गया, लेकिन ये आभासी हुआ, ये आभास हो रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब का, रियल में बना नहीं है ये। तो इस प्रकार से एक टेबल आपको हमें मिलती है। जो टेबल हमें प्राप्त होती है उसको देखिए एक बार ध्यान से। ये टेबल हमें प्राप्त हुई, इसमें वस्तु की सारी स्थिति समझा रखी है। जब वस्तु अनंत पे हो, 2F से परे हो, 2F2 पर हो, 2F1 पे हो, 2F1 तथा F1 के बीच हो, F2 पर हो, तो देखिए वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा। पहले 5 केस में अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का है, छोटा है, समान आकार का है, बड़ा है, अत्यधिक बड़ा है, ये मैंने समझा दिया था आपको। इसमें जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच हो, तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बना है। ये वस्तु के दूसरे तरफ बने थे सारे प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा बना है
और आभासी तथा सीधा बना है। ये आप कंडीशन आपने देख ली। अब हम अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जिक्र करेंगे। यहाँ केवल दो ही कंडीशन होती हैं। ये अवतल लेंस है, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेंस है। इसमें क्या होता है, प्रकाशीय किरण ऐसे आई, ऊपर को मुड़ गई, फिर एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, नीचे को मुड़ गई। जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस पे मिलती है। तो जो प्रतिबिंब बना वो बहुत छोटा बना, बिंदु आकार का, जब वस्तु अनंत पर थी। जब की बात कर रहे हैं हम, दो ही कंडीशन के प्रतिबिंब बनते हैं, जब वस्तु अनंत पे हो और जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच कहीं भी रखी हो। आभासी और सीधा बना इसमें प्रतिबिंब। अब दूसरे केस की हम बात करेंगे। जब वस्तु C और अनंत के बीच कहीं पे भी रखे, अनंत तथा C लिखना भूल गए, ये C के बीच कहीं भी रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना जा रहा है। देखिए, यहाँ से प्रकाशीय किरण चली, ऊपर को निकल गई, पीछे मुख्य फोकस से निकलती है, आपको नजर आएगी ये। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको दिखा दूँ। ये वस्तु है, कहीं पे भी रखी है, ये वस्तु ऊपर को चली गई, वापस बढ़ाते हो तो यहाँ पे आगे मिलती है, नजर आई, एक वक्रता के अंदर C से गुजर गई रेखा। तो ये छोटा सा प्रतिबिंब बना वस्तु का, यानी ये प्रतिबिंब बना है वस्तु का। ये सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है, सीधा बना है, छोटा बना है, और ये आभास हुआ है क्योंकि पीछे की तरफ लाइन कांटेदार करी है हमने, इसलिए इसे आभासी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, अब लेंस का सूत्र क्या है। जिस प्रकार हमने दर्पण का सूत्र देखा था, 1/f बराबर है 1/u प्लस 1/v था, 1/v प्लस 1/u था। तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, 1/v भी है, 1/f भी है, 1/u भी है, लेकिन साइन बदल गया, लेंस में माइनस का साइन आ जाता है, ये ध्यान देना मेरे बच्चों। उसी तरह से u है वस्तु की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v है, किससे, लेंस से, लेंस से वस्तु की दूरी तो u है, v है प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी। किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अभिसारी अपसारी करने की जो क्षमता होती है, कोई लेंस किरणों को कितना इकट्ठा कर पाता है, कितना फैला पाता है, यह लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता का सूत्र है बेटा ये, P = 1/f। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लेंस की शक्ति, उस लेंस की शक्ति बताइए जिसकी फोकस दूरी f 30 सेंटीमीटर है। तो आपको सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.30 मीटर। तो पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर इसका ये निकालना, हमें लेंस की शक्ति निकालनी है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। और लेंस की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसको डायोप्टर में मापते हैं, D लिख देते हैं आगे, ठीक है, डायोप्टर में मापा जाता है, ये ध्यान देंगे। और अब हमें जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो दो ही क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है, पहला जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो बच्चों 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये सेंटीमीटर समझ लें, इसे सेंटीमीटर समझ लें, सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप मेरे नोट से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ, आपको समझ आ जाएगा। इसी प्रकार के आप मैंने सवाल उसमें निकाले हैं। तो अगला है, पहले हम फोकस दूरी निकाल लेंगे इसमें, यानी हमें उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, u सामने रखी है, विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा 10, और वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर,
हाँ बेटा कोई बात नहीं, उसमें देख लेना एक बार, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये लंबी कैलकुलेशन होगी इसकी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाइए। अभिसारी का मतलब है उत्तल लेंस के लिए, अभिसारी उत्तल लेंस ही होता है, सॉरी अभिसारी के लिए बोला है इसने। देखिए अभिसारी, यहाँ देखिए अभिसारी है, हाँ उत्तल लेंस ही है अभिसारी, जो किरणों को, तो कौन सा मांग रहा है ये देखना, वास्तविक तथा आवर्तित हो, दो चित्र बनाने हैं, आभासी तथा आवर्तित हो। देखिए वास्तविक तथा आवर्तित, आवर्तित का मतलब होता है बड़ा, जिसमें वास्तविक बनाओ प्रतिबिंब और बड़ा बनाओ, ये होगा। ये चित्र आप बना सकते हैं, ये चित्र बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाए, ठीक है, और बड़ा बना है, और एक प्रतिबिंब आभासी बना है और बड़ा बना है, ये वाला चित्र बना दो दूसरे में। तो इस प्रकार आप ये दोनों चित्र बना सकते हैं। बच्चों आज हमें जो कोविड का संदेश मिल रहा है वो है, हाँ तो हमें साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। बच्चों केस बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलें नहीं, यदि मजबूरीवश निकलना पड़ जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, और साबुन और पानी से हाथ अवश्य धोएं, धोते रहें बीच बीच में। तो बच्चों ये थी वर्कशीट, आशा कि आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।